है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में सफल हो जाए। शिव महापुराण में प्रभु राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं। केवल राम जी अवध में नहीं बैठने जा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के अंदर जहां आप भगवान के अवध में विराजमान होने का उत्सव मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान, कीर्तन, स्मरण कर रहे हैं, केवल एक भगवान राम अवध के अंदर विराजमान नहीं हो रहा। जो किसी न किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के अविरल भजन में लगा हुआ है, मेरे राम अवध के राजा तो बन रहे हैं पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भी राजा बनकर मेरे अवध के राम विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार। ये शिव की कृपा के बिना, भगवान शंकर की उदारता के बिना, शंकर की करुणा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर गला पकड़ रहे हैं, आप अगर इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर जो महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कहते हैं कि राम जी जब अवध के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ, तो माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा जी ने गुरु बाबा से कहा, और गुरु जी से कहा कि हमारे अवध की एक रीति है, हमारे अयोध्या का एक रीत है कि राम जी जब राजा बनने हैं, अयोध्या में जो राज सिंहासन पर बैठता है, जब उसका राज तिलक होता है, सभा में जितने बैठे रहते हैं, जो मांगते हैं राम जी को वो देना ही पड़ेगा। हमारे अयोध्या की एक रीत है, अवध का राजा जो बनेगा, अयोध्या में जो राजा बनकर बैठेंगे, राज तिलक के समय पर जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। जो भी मांगा जाए वो देना है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे इतनी सारी सभा लगी है, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका जो मन पड़े वो मांगे। अब लक्ष्मण जी से कहा कि पहले तुम जाओ मांगने के लिए, क्योंकि तुम भी 14 वर्ष का वनवास से वापस लौट कर आए। बहुत सावधानी से कथा सुनना। 40 गांव में 5 दिन की कथा मिली है। इतनी झोली भरकर सुनना कि बाबा अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी भेजे और उसमें लिखा हो कि मेरे मन की बात बाबा ने पूर्ण कर। इतने दिल से अगर कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता सिद्ध होगी, एक आनंदता सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले तुम मांगो। लक्ष्मण जी गए, भैया राम के चरणों को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं, अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा।
लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए। राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो। भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी, तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी शुद्ध कीर्ति आई। और शुद्ध कीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम,